आर इन प्रोपोर्शन ना। हाँ सर, हाँ सर, आगे बोल। हाँ सर। सर फिर उसके बाद है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम्म। बाय, बाय हाँ सर। सर उसके नीचे होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू, इक्वल टू सर फिर होगा ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस ए डी ए बी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी सी बाय बाय बी सी प्लस सी डी बी सी प्लस सी डी माइनस ए डी। माइनस ए डी। हाँ सर, सर प्रूफ करने बोला। अच्छा एबीसी यार इन प्रोपोर्शन बोला ना, तो क्या हाँ, क्या यहाँ से हम लोग कमेंट कर सकते हैं एबीसीडी में रिलेशन? एबीसीडी में क्या रिलेशन बोल सकते हैं? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। डी। क्या कंटिन्यू नहीं बोला था ना? नहीं सर, कंटिन्यू नहीं है सर, नहीं सर, ओके। कंटिन्यू नहीं। हम लोग को एल एच एस आर एच एस प्रूफ करना है। ए को बी के टर्म्स में लिख देंगे, सी को, ठीक है, सी को डी के टर्म्स में, ए को बी के टर्म्स में, सी को डी के टर्म्स में, ए को बी सी को डी। इसको ना के एज्यूम कर ले, ओके सर। इसको के एज्यूम कर लो। तो ए इक्वल्स टू बी के हो जाएगा, सी इक्वल्स टू डी के हो जाएगा ना। तो एल एच एस को मॉडिफाई कर रहे हैं, एल एच एस को ए ए इक्वल्स टू बी के लिख रहे हैं, तो बी स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय सी इक्वल्स टू डी के लिख रहे हैं, डी स्क्वायर्ड के स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड ना। हाँ सर। अच्छा एक मिनट रुकना। इसको मत लिखिए सर, इसको लिखिए, इसको लिखिए तो वहां से खुल जाएगा। कितना बचा कैंसिल रेशियो लेने पर? बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, के स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर आ गया ना। हाँ सर, हो गया। ठीक है। आर एच एस को देख रहे हैं, आर एच एस ए को लिखते बी के टर्म्स में, ए को लिखते बी के टर्म्स में, तो ए को लिखेंगे बी के, तो बी स्क्वायर के हो गया प्लस आर एच एस इसको लिख रहे हैं, ठीक। आर एच एस ए को लिख दे बी के टर्म्स में, तो बी के डी माइनस बी, और सी को लिख दे डी के टर्म्स में, डी के, सही है। बीसी था ना, तो बी इंटू सी, सी को लिख दे डी के टर्म्स में, हाँ सर, होल हाँ सर, सही है। होल डिवाइडेड बाय बीसी, बीसी बीसी बी को रहने दे, सी को लिख दे डी के, सी को लिख दो डी के प्लस सी डी, सी को लिख दो डी के इंटू डी माइनस ए डी, ए को लिख दो बी के इंटू डी। सही यहाँ तक? हाँ सर। बीकेडी कैंसिल, बीकेडी कैंसिल। ऊपर देखो बी स्क्वायर के आ गया, नीचे देखो डी स्क्वायर के आ गया ना, के कैंसिल, बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर आ गया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ओके सर। और बोल नेक्स्ट क्या था? सर एक मिनट सर, कॉपी कर लेते हो सर, उसके बाद बोल। हाँ लिख ले। हाँ सर। हाँ सर, दूसरा वाला बोल रहे हैं सर। सर दूसरा वाला है सर, इफ ए कॉमा बी कॉमा एक सी मिनट एक मिनट। कॉमा डी। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, सर इफ ए कॉमा बी इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा सी कॉमा डी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हाँ फिर सर प्रूफ दैट फिर सर है ए माइनस बी ए माइनस बी बाई सी बाई सी प्लस प्लस ए माइनस सी ए माइनस सी बाई बी। बाई बी। सर फिर नहीं सर, मतलब फिर सर पूरा, मतलब ए माइनस बी बाई सी प्लस ए माइनस सी बाई बी पूरा ब्रैकेट में होगा। हम्म। हाँ सर, फिर स्क्वायर होगा सर।
हाँ सर, फिर माइनस, माइनस फिर सर फिर सर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन डी माइनस बी डी माइनस बी बाई सी बाई सी प्लस डी माइनस सी डी माइनस सी बाई बी। बाई बी। हाँ सर, फिर इक्वल टू, स्क्वायर नहीं है इसमें? हाँ सर स्क्वायर तो है सर, स्क्वायर लिख, इक्वल टू फिर इक्वल टू ए माइनस डी होल स्क्वायर। ए माइनस डी होल स्क्वायर हाँ सर, तो फिर सर है इनटू, इंटू सर फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सर है 1/c² 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 माइनस 1/b²। माइनस 1/b²। हाँ सर, b² है। हाँ हाँ सर, बस सर, बस। बस ठीक। ऊपर वाला मिटा है? हाँ सर, मिटा दीजिए सर। ABCD are in continued proportion of A by B equals to B by C equals to C by D equals to K। ठीक। हाँ सर, ठीक है, तो A को हम लोग B के लिख सकते हैं, B को हम लोग C के लिख सकते हैं, C को हम लोग D के लिख सकते हैं ना? यस सर। सुनो से ध्यान से। और यहाँ पे ना B को अगर रिप्लेस करो सी के टर्म्स में, ठीक, तो A इक्वल्स टू सी के स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ सर, c² हो अच्छा, जाएगा। C को रिप्लेस करो D के टर्म्स में, तो A इक्वल्स टू डी के क्यूब हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, A इक्वल्स टू डी के क्यूब। B इक्वल्स टू देखो तो B इक्वल्स टू सी के था, C को रिप्लेस कर दो डी के टर्म्स में, तो तो फिर B डी के इक्वल्स टू स्क्वायर सी हो के जाएगा। स्क्वायर लिख सकते हो, डी के स्क्वायर। हाँ सर, हाँ सर। और C इक्वल्स टू डी के, मतलब सारा डी के टर्म्स में आ गया ना? हाँ सर। डी को डी रहने देंगे, एक ए को डी के क्यूब लिख देंगे, बी को डी के स्क्वायर, सी को डी के। हाँ सर। पुट कर दे एलएचएस में भी आरएचएस में भी। एलएचएस में आ जाएगा तुम्हारा ए को पुट के डी के क्यूब माइनस बी को पुट के डी के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई सी को लिख दो डी के। ठीक है, प्लस ए के जगह पे डी के क्यूब, सी के जगह पे डी के डिवाइडेड बाई बी के जगह पे डी के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस डी के जगह पे डी रहने दो, बी के जगह पे डी के स्क्वायर लिख दो, सी के जगह पे डी के लिख दो, प्लस डी को डी रहने दो, सी के जगह क्या लिख दे क्या? सर c को d के, सी को डी के, हाँ, सी को डी के डिवाइडेड बी हो जाएगा तुम्हारा डी के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो डी कॉमनली कैंसिल हो जाएगा ना, के क्यूब माइनस के स्क्वायर बाई के आ गया, हाँ सर। के क्यूब माइनस के स्क्वायर बाई के को के कैंसिल करके डी के कॉमन निकाल कैंसिल कर दो, के स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, हाँ सर, हाँ सर, k² माइनस 1। के स्क्वायर माइनस वन आ गया। और यहाँ पे ना डी के कॉमन निकालो, ऊपर भी यहाँ पे डी के कॉमन निकालो, ऊपर आएगा के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा के, हाँ सर, आ रहा है सर। माइनस यहाँ से डी कॉमन निकालो सिर्फ, वन माइनस के स्क्वायर बाई के, हाँ सर, यहाँ पे आएगा वन माइनस के बाई के स्क्वायर हाँ सर, होल आ रहा स्क्वायर। है। हाँ सर, आ रहा है। सही यहाँ तक? यस सर, हाँ सर, सही है। अब क्या कर, वन माइनस के स्क्वायर बाई के कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा ऐसे में। सर लेंदी से कीजिए ना सर चलो आंसर। ना, बढ़िया आ गया तुम। तब हो जाएगा। हाँ यहाँ सर। देखो, इसको ना ए मान ले, इसको बी मान ले, ठीक, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस वन बाई के का होल स्क्वायर, हाँ सर। होल स्क्वायर, और प्लस टू ए बी, तो टू इंटू के स्क्वायर माइनस वन इंटू के स्क्वायर माइनस वन बाई के, नहीं,
हाँ सर, हाँ सर। और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 - k², 1 - k² बाई k का होल स्क्वायर। हाँ सर, आ रहा है। चलो रुक, रुकना बहुत ज्यादा लंबी जाए, थोड़ा इजी करते, रुकना थोड़ा सा सोचने दे, इजी हो जाएगा। हाँ सर, ओके। बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा बहुत होता तो कर देते हैं। थोड़ा सा सोच के सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर पुट करेंगे ये चीज। तो क्वेश्चन चेक कर, सही लिखे हैं? हाँ सर, क्वेश्चन तो ऐसे ही है। ठीक है बच्चा, अगर एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर, उधर हो जाएगा ए सी, ए सी ए सी ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर। समझा? इसको ना थोड़ा सा एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी दिखेगा ना। हाँ सर। हेलो, अब सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए सी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा डी बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी सी, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी सी माइनस सी स्क्वायर बाई बी सी, आप इसका फिर से होल पहले स्क्वायर। से कर रहे हैं? हाँ, एलएचएस को फिर से कर रहे हैं। ओके सर, ओके सर। सर तो अच्छा, फिर ये यहाँ वाला। यहाँ यहाँ गौर से देख, तो ये वाला गौर से देख, हाँ सर। ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी सी है ना, ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी सी, ए सी माइनस सी स्क्वायर बाई बी सी, ए बाई सी, ए बाई सी, ए बाई सी। हम लोग के आंसर में ए डी बी सी है, ए डी अलग है, बी सी अलग है, ए माइनस डी कॉमन निकाल लेंगे। 1/BC कॉमन निकाल दो, ठीक है? 1/B² C² बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा तुम्हारा ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? इधर बचेगा ए बी माइनस ए बी नहीं, ये गलत लिखे हैं, ये टर्म गलत लिखे हैं। ये टर्म क्या बनता है, डी बी माइनस बी स्क्वायर ना, डी बी माइनस बी स्क्वायर बाई बी सी, और डी सी माइनस सी स्क्वायर बाई बी सी, हाँ सही है। यहाँ पे बचेगा डी बी माइनस बी स्क्वायर प्लस डी सी माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है? हाँ सर। ए बी ए सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आप सही लिख रहे हैं, ए बाई सी माइनस बी बाई सी प्लस ए बाई बी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, माइनस डी बाई सी माइनस बी बाई सी प्लस डी बाई बी माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। हाँ, अब आ जाएगा। चलो अच्छा, ए बाई बी बाई सी और ये बनेगा तुम्हारा सी बाई बी, और ये बनेगा ए बाई बी और बी बाई सी सेम होगा ना, देखो तो ध्यान से, ए बाई बी और बी बाई सी सेम हाँ होगा सर, ना, हाँ सर, सेम आ रहा तो है बी सर। बाई सी ए बाई बी कैंसिल कर लें। सिमिलरली बी बाई सी और सी बाई डी,
बी बाई सी नहीं। सिमिलरली देखते हैं यहाँ पे डी बाई सी और सी बाई बी। डी बाई सी और सी बाई बी सेम होगा ना? डी हाँ बाई सर। सी और सी बाई बी सेम होगा ना? उसको भी कैंसिल कर दिए। अब बचा तुम्हारा ए बाई सी और सी बाई बी। ए बाई सी, सी बाई बी, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब वो वाला यूज कर ले, ठीक। यहाँ से हम लोग ए इक्वल्स टू डी के क्यूब, नहीं, सी इक्वल्स टू हाँ डी सर के सी इक्वल स्क्वायर, टू सॉरी बी इक्वल्स टू डी के स्क्वायर, और फिर सी सी। इक्वल्स टू डी के एंड डी इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से ए बाई सी का रेशियो कितना आएगा? ए बाई सी का रेशियो, ए बाई सी का रेशियो कितना आएगा? के स्क्वायर ना? हाँ सर के स्क्वायर। 1/k²। बाय सही है। के। हाँ अब सर बी हाँ। बी बाई सी कितना आएगा? बी बाई सी के होल के स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ सर। सही है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई के स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस के क्यूब का होल स्क्वायर बाई के टू द पावर 4। सही है ना? हाँ सर। तो 1 माइनस के क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो 1/k² माइनस 1/k टू द पावर 4 बचेगा ना? हाँ सर हाँ सर। तो यहाँ तक रहने दो, यहाँ तक। या इसी को चेंज करो ना, कितना उतना करने जाएगा। इसी को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा आर से सॉल्व कर ही लेते हैं। आर से सॉल्व कर रहे हैं। आर एच एस में ए माइनस डी ए की जगह पे क्या पुट करें? डी के क्यूब ठीक है क्यों। माइनस डी के जगह पे डी होल स्क्वायर इंटू 1/c। 1/c कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर के ना, स्क्वायर। और हाँ माइनस सर। 1/b² तो डी स्क्वायर के टू द पावर 4। हाँ सर। यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकालो, के क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन निकालो तो 1/k² माइनस 1/k टू द पावर 4 हो गया ना? यस सर हाँ सर। आ गया आंसर? आ गया ना? हाँ सर आंसर है। LHS equals to। कुछ और किसी कोई डाउट है? नहीं सर और कोई डाउट नहीं सर, मेरा तो कोई डाउट नहीं। कंप्लीट कर दिया। किसी और को कुछ डाउट है? बढ़िया, आगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ सर आगे बढ़िए। चलो रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। कौन कौन सा पढ़ना तुम लोग को? इंटरवेंडो कौन कौन सा सारा पढ़ना बचा सर हम सेंड कर रहे हैं सर। है? तो सेट किया हुआ है तुम्हारा, मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक हाँ जाओ। सर सभी जितना है सर वो इतना ही पढ़ना है। इंटरवेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंट डिविडेंडो, कन्वर्टेंडो, और ये वाला। सुना बच्चा, पहला है तुम्हारा इंटरवेंडो ना, इनवर्स वाला। हाँ, पहला बच्चा इंटरवेंडो, सॉरी इन्वर्टेंडो। जो कुछ नहीं, ये इनवर्स से आया, इनवर्स वर्ड से आया। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल होता है ना, इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल होता है। ये क्या बोलता हाँ है? सर। A is to B, डबल इज टू C is to D, अगर ऐसा है ना
ऐसा मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। ठीक, तो हाँ सर। इंटरवेंडो प्रॉपर्टी के इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका इनवर्स का रेशियो भी सेम होगा। दैट मीन्स बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी होना चाहिए ना। हाँ सर। अगर ए बाई बी और सी बाई डी सेम है तो बी बाई ए और डी बाई सी सेम होगा। ठीक, हाँ तो सर। इफ दिस इक्वल्स टू दिस, देन बी इज टू ए डबल इज टू डी इज टू सी, ये होगा। ठीक, इसको बोलते हैं इंटर इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट है अल्टरनेंडो। अल्टरनेट, तो सारा ना नेमिंग से आया। अच्छा, अल्टरनेंडो, इसमें अल्टरनेट कर देना। जैसे मान ले ए ए बाई बी प्लस में आते फिर लिख देंगे। मान ले ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हो। ठीक, हाँ सर। अल्टरनेट कर दो, मतलब सी को ले आ नीचे, बी को ले जा ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो ए बाई सी और बी बाई डी भी तो इक्वल होना चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। हाँ सर। हाँ सी को नीचे बी को ऊपर कर देते, ए बाई सी और डी बाई बी भी सेम होना चाहिए। यही होता है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी की। इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन ए बाई सी इक्वल्स टू बी बाई डी। सो लिखेंगे कैसे, तो ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी, देन देन ए इज टू सी डबल इज टू बी इज टू डी। क्लियर है, ये हो गया अल्टरनेंडो। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो ये क्या बोलता है, सुना समझाया तो फिर लिख देंगे अच्छे से। ये बोलता है इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन दोनों साइड अगर वन ऐड कर दो, दोनों साइड अगर वन ऐड कर दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं दोनों सर। साइड अगर वन ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ना चाहिए रेशियो में। दोनों साइड सेम ऐड किए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो a प्लस बी इज टू बी इक्वल्स टू सी प्लस डी इज टू डी। तो इफ दिस देन दिस, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। ठीक, तो रेशियो के फॉर्म में लिखें तो a इज टू बी, इफ a इज टू बी डबल इज टू c इज टू d, देन a प्लस b इज टू b डबल इज टू c प्लस d इज टू d। यहाँ पे d होगा, c प्लस d इज टू d होना चाहिए ना। हाँ सर, होना चाहिए। अच्छा, फिर होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में माइनस करते हैं वन। ठीक, नेक्स्ट है डिविडेंडो। माइनस करना है। ठीक, पहले समझ ले। इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, तो दोनों साइड माइनस वन करने पे कोई फर्क पड़ना चाहिए नहीं ना। नहीं ए सर। बाई बी माइनस वन और सी बाई डी माइनस वन, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे में ले थोड़ा मॉडिफाई कर ले इसको, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इफ दिस देन दिस, इसी को रेशियो के फॉर्म में लिख ले। ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी, इफ दिस देन a minus b is to b डबल is to c minus d is to d, ऐसा होता है। लिख लिया तो पहले। हाँ सर, कॉपी हो गया सर, चेंज कर दीजिए। सब लोग कर लिया कॉपी, बढ़िया आगे। 2 मिनट सर। हाँ, ये सब नाम से क्लियर, कोई कॉम्पोनेंटो नहीं भूलेगा। ठीक, ये बहुत यूज होता है। डिविडेंडो का भी बहुत यूज होता है, ये दोनों नहीं भूलेगा। भूल जाते हैं हम लोग इंटरवेंडो, इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो का नाम से क्लियर है, इनवर्स। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ठीक, अल्टरनेंडो मीन्स अल्टरनेट करना, अल्टरनेट करना। जैसे ए में बी था पहले, अब ए में सी कर देंगे और सी की जगह बी चला जाएगा। सी और बी का साइन पोजीशन अल्टरनेट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। कंपोनेंडो वर्ड आया कंपाउंड से, कंपाउंड मीन्स ऐड करना होता है। ठीक, कंपाउंडेड मतलब
ऐड करना, वहां से आया है। डिविडेंडो मीन्स डिवाइड, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना, वहां से माइनस होता है। ठीक, हाँ सर। नेक्स्ट दोनों को साथ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, नेक्स्ट लिखना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ साथ करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैं समझा दे रहे हैं। इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक, देन कॉम्पोनेंडो लगाओगे तो ए प्लस बी बाई बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई डी आ जाएगा ना, कॉम्पोनेंट लगाओगे तो हाँ कॉम्पोनेंडो। सर। हाँ सर। और डिविडेंडो लगाओगे तो ए माइनस बी बाई बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी हो जाएगा ना। तो क्या लगता है, दोनों का रेशियो चेंज कर जाएगा क्या? दोनों नहीं का सर। रेशियो चेंज कर जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ठीक है, अगर अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। हाँ सर। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में लिख, तो इफ ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी, अगर ये है देन ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी डबल इज टू सी प्लस डी इज टू सी माइनस डी। ऐसे ही ये तो बस लिखा हुआ दिखेगा ना, इसको देख के पहचानना है, इसको कभी यूज थोड़े करना होता है, यूज तो ऐसे ही करोगे ना, हाँ सर। यूज तो इसी टाइप रेशियो में करोगे, इस टाइप से करोगे यूज, इस टाइप से करोगे यूज, इस टाइप से करोगे यूज। ये तो बस दिखने में ऐसा दिखेगा क्वेश्चन में, इसको देख के समझना है क्या लिखा हुआ है, इसको देख के हराना मत सर कैसा लिखा, मतलब याद रहेगा, इस टाइप से याद रखना ही नहीं है, इसको याद इसको रखना है। मुझे भी यही याद नहीं रहता, मुझे इसको याद रहता है, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। बढ़े आगे, हाँ सर। नेक्स्ट है कन्वर्टेंडो, इसमें क्या बोलता है ना, कन्वर्टेंडो इसमें बोलता है इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। सुनो चल, अगर ये इक्वल, पहले प्रूफ करते हैं, अगर ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल होगा ना, बी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई सी, और इसमें दोनों साइड माइनस वन करोगे तो भी इक्वल आएगा ना, तो बी बाई ए माइनस वन इक्वल्स टू डी बाई सी माइनस वन। ये क्या बन गया देखो तो, बी माइनस ए बाई ए इक्वल्स टू डी माइनस सी बाई सी। फिर से रेसिप्रोकल ले लो, फिर से इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस सी, यही होता है कन्वर्टेंडो। समझा क्या किए? हाँ सर, समझ गए। पहले रेसिप्रोकल लेके माइनस वन कर लिए, फिर से रेसिप्रोकल ले लिए, पहले रेसिप्रोकल लेके माइनस वन कर लिए, फिर से रेसिप्रोकल ले लिए। हाँ सर। तो लिखेंगे क्या इस पे, इफ ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी, देन देन a is to b minus a double is to c is to d minus c। बढ़िया आगे, हाँ सर, बढ़िया सर, हो गया लिखा। लास्ट एक प्रॉपर्टी देख, लास्ट में एक प्रॉपर्टी लिखना, इफ a by b equals to c by d, a by b equals to c by d equals to e by f, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इसका रेशियो भी उसी के इक्वल आ जाएगा ना, हाँ इसका भी सर। रेशियो वही आएगा ना। हाँ सर हाँ। बिल्कुल वही आएगा। मान लीजिए के है, लेट ये के है, ठीक, तो ए को हम लोग बी के लिख सकते हैं, सी को हम लोग डी के लिख सकते हैं, ई को हम लोग एफ के लिख सकते हैं। अब इसको प्रूफ कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ए के जगह पुट कर दे बी के, सी के जगह पुट कर दे डी के, ई के जगह पुट कर दे एफ के, डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, के कॉमन निकाल ले, के कॉमन निकालोगे तो बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ये कैंसिल हो जाएगा, के आ गया ना, वही रेशियो है ना जो इसको एज्यूम किए थे हम लोग, दैट मीन्स ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ है। तो यही रेशियो तीनों के सम का भी हो जाएगा, ए प्लस
ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इसका रेशियो भी यही होगा। हाँ सर। तो किसी को डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो क्वेश्चन देते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट है एक बार फिर से देख लो, याद रह पाता है या नहीं। इन्वर्टेंडो याद रह जाएगा बच्चा, इन्वर्टेंडो याद रह जाएगा। हाँ सर, इन्वर्टेंडो और एल्वर्टेंडो याद है। याद रह जाएगा। कॉम्पोनेंडो कुछ नहीं सर, +1 कर लेंगे। हाँ सर, कॉम्पोनेंडो +1 और डिविडेंडो -1। -1 ये भी याद रह जाएगा। हाँ दोनों को सर। मिला के भी याद रह जाएगा, प्लस प्लस वाला भी लिख देंगे, माइनस वाला हाँ भी लिख सर। हाँ देंगे। सर। हाँ सर। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी याद रह जाएगा। देखो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, हाँ सर, वो तो याद। ये भी याद रह जाएगा। एक कन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो। रेसिप्रोकल लेके -1 करते हैं और फिर से रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हाँ सर। ठीक है। सर वो लास्ट वाला दिखाएंगे सर वो। हाँ एक लास्ट वाला भी याद रखना। अगर हाँ बहुत सारा रेशियो इक्वल दिया हुआ है ना, तो न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम का रेशियो भी वही आता है। बहुत सारा रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो सारे रेशियोज के न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम का रेशियो भी वही आएगा। हाँ सर। जो सारे जो सारा रेशियो दिया हुआ था उतना ही आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सर एक मिनट सर, कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखना। इफ a is to b, double is to c is to d, then prove that then prove that 5a plus 11b divided by 5c plus 11d equals to 5a minus 11b divided by 5c minus 11d। जल्दी करो। सेकंड क्वेश्चन, इफ 8a minus 5b divided by 8c minus 5d equals to 8a plus 5b divided by, सॉरी ए नहीं, हाँ ए, divided by 8c plus 5d, then prove that a by b equals to c by d। यहाँ पे रेशियो देके ये पूछा है और यहाँ पे ये देके रेशियो पूछा है। बढ़े आगे, हो गया पहला वाला। ऐसा कर रहे हैं सर, एक मिनट। जब प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करना। ठीक, हाँ सर।
अपूर्वा तो हुआ हुआ। हेलो अपूर्वा। यस सर, सर सेकंड वाला का। ओके यस सर। हो गया, दोनों हो गया हेलो। क्या? दोनों हो गया। नहीं सर, दूसरा कर रहे हैं। करो करो, सुन ली तो। सर दोनों हो गए। ओके और किसी का बचा? आहान तुम्हारा हुआ? अभिजीत। सेकंड वाला कर रहे हैं। अभिजीत। अभिजीत। एक गधा कहीं का क्लास ज्वाइन करके चला गया। अब नालायक सा है। आर्यन। आर्यन। ईशान। यस सर। पहला हुआ फर्स्ट वाला। हाँ सर, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला कर। ओके कृतिदीप तुम्हारा। सुप्रतिम। सेकंड वाला हो गया सर। सेकंड भी हो गया, वेरी हाँ। गुड। सुप्रतिम तुम्हारा। हाँ सर, सेकंड हो गया सर। ओके सुप्रतिम। सुप्रतिम। हाँ सर। सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ। हाँ सर, थोड़ा बाकी। देखिए कैसे करते हैं। सुनो, अच्छा ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे इफ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो ये गिवन है कि ए बाई बी और सी बाई डी सेम है। इस रेशियो को ना के एज्यूम कर लिया करो, ठीक। तो ए इक्वल्स टू बी के हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड सी इक्वल्स टू डी के यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब पूरा एक्सप्रेशन को ना बी और ए को रिप्लेस करेंगे बी के से, सी को रिप्लेस करेंगे डी के से, पूरा एक्सप्रेशन बी और डी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। पूरा एक्सप्रेशन को बी एंड डी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कर लो कन्वर्ट। तो एलएचएस है 5a। 5a को पुट कर दो बी के, प्लस 11b, इसको रहने दो, डिवाइडेड बाय सी को पुट कर दो डी के, 5 इंटू डी के प्लस 11d। कॉमन लो तो कुछ कॉमन आएगा। सर से बी कॉमन आ रहा है ऊपर से बी। बी और नीचे से d, तो बचेगा क्या 5k प्लस 11 डिवाइडेड बाई 5k प्लस 11 ना। ये कैंसिल हो गया, बी बाई डी आ गया। आरएचएस भी प्रूफ करो, बी बाई डी हो जाएगा। आरएचएस इक्वल्स टू, आरएचएस इक्वल्स टू 5, ए के जगह पुट कर दे बी के, और बी के जगह पुट कर दे, सॉरी बी को रहने दो, सी के जगह पुट कर दो डी के, तो 5d के माइनस 11d। ऊपर कॉमन लो बी, नीचे कॉमन लो डी, आ जाएगा 5k माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5। एक मिनट, हाँ 5k माइनस 11 नीचे भी आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये भी बी बाई डी आ गया। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। हाँ सर। बट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में उसे वैसे मत करना, क्योंकि ये तो प्रूव करना ना इस बार गिवन तो नहीं है। इस बार इसको के लेके मत आगे बढ़ जाना, बहुत लेंदी हो जाएगा। इसको के लेके आगे मत बढ़ना, बहुत लेंदी हो आ तो जाएगा बट बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक। इसको क्या करते हैं ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करो। पहले ए और बी को साइड कर लो, फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। सुनना, इस टर्म को नीचे पहले यहाँ पे यूज करो ऑल्टरनेंडो। क्या यूज करेंगे? ऑल्टरनेंडो, ठीक। तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 8a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 8a प्लस 5b ना। हाँ सर। 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 8c माइनस 5d डिवाइडेड बाई 8c प्लस 5d। अब यूज कर ले कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी।
अब यूज कर लो सी एंड डी दोनों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यूज कर रहे हैं बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, ये यूज करोगे तो सुनो ध्यान से, सही ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, देखो तो x बाई वाई इक्वल्स टू w बाई जेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो हम लोग x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड बाई w माइनस जेड लिख सकते हैं। हाँ सर वो तो हो सकता है। हाँ, तो इस दोनों में, इसमें हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड जो दिखेगा वो 8a माइनस 5b प्लस 8a प्लस 5b होल डिवाइडेड बाय 8a माइनस 5b माइनस 8a प्लस 5b। ये क्या लिखा होगा और से देख तो, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिखे हैं ना, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिखे हाँ हैं सर ना। हाँ सर हाँ सर। सिमिलरली आरएचएस में w प्लस जेड बाई डब्ल्यू माइनस जेड लिखो, w प्लस हाँ जेड बाई डब्ल्यू माइनस जेड। तो 8c माइनस 5d प्लस 8c प्लस 5d डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 8c माइनस 5d और माइनस 8c प्लस 5d। डाउट है इस स्टेप में किसी को? नहीं सर। इसमें डाउट नहीं है तो आंसर आ गया। इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर कोई कुछ भी नहीं। अब देखो न्यूमरेटर में क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो तो ध्यान से। न्यूमरेटर में माइनस 5b प्लस 5b कैंसिल, और डिनोमिनेटर में 8a माइनस 8a कैंसिल। ऊपर आ जाएगा 16a, नीचे आ जाएगा माइनस 10b। 16a नीचे आ जाएगा माइनस 10b। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर देख 5d कैंसिल, नीचे देख 8c कैंसिल, ऊपर आ गया 16c डिवाइडेड बाई माइनस 10c। 16 कैंसिल, माइनस टेन कैंसिल, आ गया a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। हाँ सर आ गया। a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी हो गया प्रूफ। इसको ऐसे प्रूफ करना। सर बोलो कि सब कब मतलब कब मतलब ये कंपोनेंट और डिविडेंड मतलब कब सुन, कौन जब सा जब क्वेश्चन में तुमको यूज करेंगे? लेंदी एक्सप्रेशन से इजी एक्सप्रेशन प्रूफ करना हो ना, जब लेंदी वाला दे दे इजी वाला पूछे, हाँ सर। तो वहां पे प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। ठीक, ओके सर और ओके सर। जहां इजी दे के लेंदी पूछे वहां पे वो वाला चीज ए भाई के एज्यूम हाँ करके सर तब हाँ आगे सर। बढ़ना। ओके सर। तो बढ़ सकते हैं आगे। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखना। हेलो हाँ जो सर, बोलो। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। आवाज। ओके सर। चलो एक और उस टाइप का कर तो, इफ पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी इक्वल्स टू पी ए माइनस क्यू बी, पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी सी माइनस क्यू डी, then prove that then prove that a by b equals to c by d, then prove that a by b equals to c by d। चलो प्रूव करो।
अच्छा हो जाए बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे सामने रीजन लिख देना, ठीक, वरना गलत माना जाएगा उसको। नेक्स्ट है इफ 11a² प्लस 13b² डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 11c² माइनस 13d² 11c² माइनस 13d² equals to 11a² minus 13b² divided by 11c² plus 13d². Then prove that a by b equals to c by d. Then prove that a is to b, double is to c is to d. फर्स्ट हुआ। हाँ सर। सर हो गया सर दोनों। ओके अपूर्व और किसी का? तो मेरा भी दोनों हो गया सर। ओके और बचा किसी का? सर मेरा भी हो गया। ओके चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? फर्स्ट में पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे बता। तो भाई अल्बर्टेंडो। हाँ पहले अल्टरनेंडो। हाँ सॉरी सर ऑल्टरनेटिव सर। हाँ अल्टरनेट करने वाला ना। हाँ अल्टरनेंडो, क्योंकि ए बी वाला नीचे लाएंगे सी डी वाला ऊपर ले जाएंगे। तो पहले अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज करो। अल्टरनेंडो यूज करोगे तो पी ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइडेड बाई पी सी माइनस क्यू डी। नहीं फिर क्या करें, दोनों साइड फिर सर कंपोनेंट सी डिविडेंड। एन डी यूज करो बाय यूजिंग सी एन डी प्रॉपर्टी componendo एंड dividendo। componendo अच्छा कैसे हिंट मिलता है पता है? component dividendo कैसे हिंट मिलेगा, कैसे क्यों यूज करेंगे? देखो यहाँ पे सेम चीज प्लस में है, सेम चीज यहाँ माइनस में है। अगर ऐसा कभी दिखे ना तो सी एन डी यूज कर लिया करो, ठीक, फायदा होगा। हाँ सर ओके सर। तो सी एन डी के अकॉर्डिंग इस दोनों का सम ऊपर लिखेंगे ना, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी सी, सॉरी पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाई, इसी दोनों को माइनस कर लेंगे ना नीचे। तो पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाई पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी माइनस क्यू डी। ठीक है लिख सकते हैं।
अब देख तो लेफ्ट साइड कौन सा कैंसिल हो गया, कौन सा रह जाएगा, क्यू बी कैंसिल, इधर पी ए कैंसिल, यहाँ पे क्यू डी कैंसिल, नीचे पी सी कैंसिल। क्या बचा देखो तो 2 टाइम्स पी ए डिवाइडेड बाई -2 टाइम्स क्यू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी सी डिवाइडेड बाई माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा, ये प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा 2 टाइम्स क्यू डी। यहाँ तो डाउट है किसी को? नीचे 2q नहीं, कैंसिल कर दे, ऊपर 2p कैंसिल कर दे, a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले में सेम इसी तरह से करना है, पहले a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आएगा। उसके बाद कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डुप्लीकेट रेशियो ना, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट का भी रेशियो सेम आना चाहिए। हाँ सर। सेकंड भी होगा सबका, सेकंड नंबर भी हो गया क्या? हाँ सर मेरा तो हो गया। तो देखते हैं सेकंड वाला, फिर से देखो ए बी एल ए, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे माइनस चला गया, पहले अल्टरनेंडो यहाँ भी यूज करना होगा, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इक्वल्स टू 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर। सही है ना यहाँ तक? अब यूज कर ले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे ना, क्योंकि ऊपर प्लस प्लस है नीचे माइनस है, क्वेश्चन सही लिखे थे, क्वेश्चन में ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे क्वेश्चन हम रॉन्ग लिखे थे, कैसे प्रूव हो गया तुम लोग का? ये मतलब प्रूव हुआ था? हाँ सर मेरा तो प्रूव हो गया था, बाद में सब कट करके मतलब a बाई बी सी बाई डी आ रहा है। नहीं नहीं आया होगा, सर मेरा भी हो गया सर वैसे। नहीं हो सकता, तो ऊपर प्लस है कुछ ना, या तो निगेटिव साइन जरूर कहीं ना कहीं आ गया होगा, तुम लोग निगेटिव को इग्नोर कर दिया होगा। हाँ चेक सर, कर, हाँ सर, इधर में नेगेटिव इग्नोर हो गया सर। हाँ सर हाँ, सही। वही गलती है वो, जो क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं। एक एक्स्ट्रा माइनस साइन तुम लोग का आ गया होगा जो तुम लोग छोड़ दिया। सुनो क्वेश्चन ये था क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन था 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर इंटू था, डिवाइड नहीं, 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर इक्वल्स टू 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इंटू 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी वाला को एक साइड कर दे, सी और डी वाला को एक साइड कर दे। ए और बी वाला को LHS में लिख रहे हैं 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इक्वल्स टू 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11c स्क्वायर माइनस 13d स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा ना? हाँ सर ऐसा तो आ रहा है। अब यूज कर ले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अब यूज कर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करेंगे तो 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर प्लस 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर, दोनों को ऐड किए, दोनों को माइनस करेंगे, इसी दोनों को माइनस कर, तो 11a स्क्वायर प्लस 13b स्क्वायर माइनस 11a स्क्वायर माइनस 13b स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में ये काम 11c स्क्वायर प्लस 13d स्क्वायर
plus 11c square minus 13d squared whole divided by 11c squared plus 13d squared minus 11c squared minus 13d squared। सही यहाँ तक? अब देख क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है? ऊपर में 13b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे 11a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 11c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देख 22a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26b स्क्वायर इक्वल्स टू 22c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26d स्क्वायर। 22 कैंसिल, 26 कैंसिल, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई d स्क्वायर। अब यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो दोनों का ले लो, दोनों का सब डुप्लीकेट रेशियो ले लो। a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई d स्क्वायर होना चाहिए, नहीं? तो a बाई b इक्वल्स टू c बाई d। हाँ सर प्रूव। Next question. If x equals to 4 root 6 divided by root 2 plus root 3, then find x plus 2 root 2 divided by x minus 2 root 2 plus x plus 2 root 3 divided by x minus 2 root 3। ये निकालना है। ठीक है सर। चलो बता देते हैं क्वेश्चन। सुनो बच्चा, इसमें ना पहले इस जो जो निकालना होता है ना उसको थोड़ा पहले मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक? CND प्रॉपर्टी यूज करके, या LCM लेना बेनिफिट होगा? नहीं, हाँ सर हो जाएगा सर, दोनों ही तो मतलब सेम ही तो आ रहा है। ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो। सीधा एक्स को पुट करने मत भेजाना, गलत हो जाएगा, ठीक? गलत नहीं हो, बहुत लेंदी हो जाएगा। दिखा कुछ? नहीं सर हो नहीं रहा है सर, सर दिखाई इसको दीजिए। देखा, ये 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 3 लिखा हुआ है, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 3। तो देखिए यहाँ से, तो x बाई 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? x बाई 2 रूट 2, ये 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। हाँ सर। सिमिलरली x अपॉन 2 रूट 3 कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा ना? उसके बाद क्या करो, इसको ना x अपॉन 2 रूट 2 में चेंज कर लो। तो रेशियो का तो बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाए फिर हम लोग। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना कॉम्पोनेंट डिविजन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक? यूजिंग सी एंड डी प्रॉपर्टी, सी एंड डी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? x प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। यही होगा ना? हाँ सर।
और यहाँ पे भी यूज करोगे तो x प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 2√2 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √2 माइनस √3, यही कुछ होगा ना। हाँ सर होगा सर। इसी दोनों का सम पूछा है क्वेश्चन में। सर तो कंपोनेंट और डिविडेंड से जो आंसर किया है मतलब वो डायरेक्ट प्लस कर नहीं देते। नहीं नहीं, रुक जाओ, बहुत बहुत लेंदी होगा। जब बिना प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे थे मत यूज करो, सीधा x को पुट कर दो। x बाई 2√2, इसी को चेंज करते हैं, ठीक, इसी को चेंज करते हैं। ऊपर फर्स्ट पार्ट में ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2√2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। 2√2 से डिवाइड करोगे तो x अपॉन 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन 2√2 माइनस 1 आ जाएगा। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड में ना √3 से डिवाइड करो, x अपॉन 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अपॉन 2√3 माइनस 1 हो जाएगा ना। थोड़ा इजी हो जाएगा। x अपॉन 2√2 का जगह ये पुट कर दे और x अपॉन 2√3 के जगह पे ये पुट कर दो। तो ये 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 माइनस 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2√2 √2 प्लस √3 माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा ना। अब एलसीएम ले तो, एलसीएम हाँ लेंगे सर। तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, करना ही पड़ेगा, करो। 2√3 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस √2 माइनस √3 प्लस 2√3 प्लस √2, नहीं 2√2 यहाँ पे, प्लस √2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √2 माइनस √3। तो इसको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 2ab, सर लेंदी से कर दीजिए ना, और उपाय क्या है, और कोई रास्ता नहीं है सर। थोड़ा सोच लेते हैं ना, कहीं कुछ दिख गया तो। ओके सर। लास्ट में दो ऑप्शन है ही अपने पास। तो प्रूफ करना था, अगर पहले ही एलसीएम ले लिया, यहाँ पे सीएनडी यूज करते तो भी वहीं पहुंच जाते हैं। चलो बेचारा स्लाइस क्या करें, करो स्लाइस करो, इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली जो मैथ का सॉल्व तरीका तो हम सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉपर्टी अब यूज नहीं करेंगे। तो स्लाइस करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर ना, यही होगा ना। हाँ सर। और ऊपर आएगा तुम्हारा 2√3 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नीचे आएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा 2√2 प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। पेज चेंज करना होगा। सर एक मिनट सर, एक मिनट लास्ट। जल्दी कर दो।
हाँ सर हो गया। हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2√3 का होल स्क्वायर प्लस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू √2 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 12 माइनस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 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 √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√2 √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर नहीं यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 8 माइनस √2 प्लस √3 का स्क्वायर। ऊपर कितना है देखते हुए, ये 12, ये 5 प्लस 2√6, और ये कितना आएगा? ये आएगा 4√6 एंड प्लस 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 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 माइनस 2√6, ये आएगा 8 माइनस 5 माइनस 2√6, ऊपर आएगा 8 प्लस प्लस 5 प्लस 2√6 प्लस 4 नहीं 8 प्लस 4√6, ये आ गया तुम्हारा 7 माइनस 2√6, ऊपर 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 6√6, और ये आ जाएगा 13 16 प्लस 21 प्लस 6√6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√6। 6 प्लस 1 ये 2 प्लस 2 इंटू 2√3, आंसर कितना दिया बताओ तेरे को? आंसर गिवन कितना है इसका, कोई बताओगे इसका आंसर? हाँ सर बता रहे, एक मिनट सर। तुम्हारा बुक का हिस्सा में लंबा कैलकुलेशन आना तो नहीं चाहिए था, तो गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर से चेक कर एक बार। x इक्वल्स टू 4√6 डिवाइडेड सर बाय दो आ रूट, रहा है सर। कितना था? सर 2 2। 2। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर चेक कर सही लिखे हैं। हाँ सर 7.3 हम लोग का एक्सरसाइज के 9 में। 9 नंबर, हाँ हाँ सर क्वेश्चन सर सही 9 लिखे हैं। हाँ सर पीछे में सर 9 का 2 ही आ रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर चेक करना, क्वेश्चन सही लिखे हैं। x इक्वल्स टू दिस फाइंड दिस, ऐसा पूछा गया है। हाँ सर हाँ सर सर x इक्वल्स टू 4√6 फिर डिवाइडेड बाय सर एक मिनट। हाँ सर सही तो लिखे हैं सर, सब सही है। आंसर है 8, सॉरी 2, 29, 2 इंटू 3 इंटू √6, 2 इंटू 3 इंटू √6, √6 इसका 9 6 9 6 59, अगर 6 से 18 कर देंगे तो 18 प्लस 21, ये भी नहीं, √3 करते हैं तो भी नहीं, 18 प्लस 21, सेट हो रहा है। हेलो।
हाँ सर बोलो। हाँ सर, क्या बोले सर? आपका आवाज कट कट रहा है सर। थोड़ा सा हम देखते हैं, चलो लग तो नहीं रहा मुझे बहुत आसानी से सॉल्व होगा। नीचे लिखा हुआ √6 - 1 का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, यहाँ कुछ भी सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। 6√6 रहने दो इसको। हेलो, और ये लिखा हुआ ना चाहिए इसको, ये लिखा हुआ है तुम्हारा √18 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है 2 + 1 3। नहीं नहीं नहीं, ये भी कुछ सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। 3 - 2√6। इधर रहने दो इसको, हमको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, फालतू ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया। इसको सॉल्व करके भेज देंगे। हाँ तुम्हारा नंबर है, हम बस सॉल्व करके ट्राई करके भेज देंगे, इतना लेंदी नहीं जाना होगा। ओके सर, ओके, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम कहीं पे। ठीक है सर। ठीक है, जाएंगे तो रहने दो क्लास, नेक्स्ट क्लास सर में बस आएगा सॉल्व तो। करके भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ओके सर, आज ही रात में भेज दूंगा। ओके सर, ओके, चलो बाय। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर।